44 रन की फर्स्ट इनिंग्स की लीड कंसीड करने के बावजूद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। भैया पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। एक समय लग रहा था कि ये टीम थोड़ी सी फिसल जाएगी, पर शाहीन शाह अफरीदी ने वो चटका दी 5 विकेट और बाद में बड़ा स्कोर था 200 के ऊपर। चौथी पारी इतना आसान होता नहीं है, सिर्फ 2 ही विकेट गवाए और वहां तक पहुंच गया पाकिस्तान। आबिद अली ने अपना शतक जरूर मिस किया, शफीक ने भी अपना शतक मिस किया, पर अजहर अली एंड बाबर आजम बोथ वर देयर टिल द एंड और इस मुकाबले को जीत WTC में क्योंकि ये उसकी साइकिल शुरू हो चुकी है ना, 12 अंक अपने खाते में जमा कर लिए पाकिस्तान ने। फैंटास्टिक। बट देन आज तो वैसे बहुत बड़ा दिन है आईपीएल के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि आज रिटेंशन घोषित होने वाले हैं और कुछ नाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जाडेजा, ऋतुराज गायकवाड, ये सब रिटेन ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड मोइन अली फॉर CSK। एक्चुअली उसके बारे में पूरी बात करूंगा क्योंकि कुछ खबर आई नहीं है कि क्या यूसी चहल रिटेन हो रहे हैं, क्या राशिद खान रिटेन हो रहे हैं, क्या KL राहुल को छोड़ दिया गया है। देयर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट। उसके बारे में पता चलेगा आज। टुडे इज द D-Day, जब 8 टीम्स डिसाइड करेंगी किसको रोकना है, किसको जाने देना है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा सेटिंग आज डिफरेंट है क्योंकि घर पर हूं मैं, पर घर पे भी हूं तो वर्क फ्रॉम होम तो चलता रहता है। पाकिस्तान के मैच में थोड़ी नजर रखी हुई थी क्योंकि आगे तो थे बट 93 रन और चाहिए थे। इट कुड हैव बीन अ ट्रिकी चेस, पर हुआ नहीं। बहुत जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी एक बार फिर। इनफैक्ट लेट्स बी ऑनेस्ट, ओपनिंग साझेदारी तो पहली पारी में भी अच्छी हुई थी पाकिस्तान के दृष्टिकोण से। अच्छा किया था। उसके बाद वो ताइजुल इस्लाम ने खेल बदल दिया, 7 विकेट चटका दिए। बट देन इन दी एंड एक्चुअली क्योंकि 157 पे आपने बोल आउट किया बांग्लादेश को और चौथी पारी में रन बनाना कभी आसान होता नहीं है, चाहे किसी के सामने भी क्यों ना हो, और खासतौर से जब आपने फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड की हो। पर जीत गया पाकिस्तान। तीनों के तीनों T20 भी जीता था, अब ये टेस्ट मैच भी जीत गया। और ये टेस्ट मैच की वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि 12 अंक है और पाकिस्तान इज एक्चुअली वेरी हैप्पी स्पेस। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जो उनके अवे टूर्स हैं, अपना एक तो बांग्लादेश में, दूसरा श्रीलंका में और तीसरा वेस्ट इंडीज। दीज आर इजियर टूर्स, राइट। और घर पे किस किसने आना है? ऑस्ट्रेलिया ने आना है, इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है। पाकिस्तान इज इन अ प्राइम पोजीशन टू एक्चुअली क्वालिफाई फॉर द WTC फाइनल। अगर सब कुछ ये तरीके से खेल लेते हैं, दे विल बी देयर एंड कुड पॉसिबली क्वालिफाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। अब अगर वहां से हम रुख करें हम IPL का। और IPL में क्या है भाई, IPL की स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट स्ट्रेंज। क्योंकि कहानी बदल चुकी है ना। यहाँ पर धोनी, कोहली, रोहित, बुमराह ये सब तो रिटेन हो गया, ऐसा ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट ने बता दिया है। क्योंकि रिटेंशन के रूल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर तो आप 4 खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं तो 42 करोड़ आपकी किटी से चले जाते हैं, जो दिल्ली कैपिटल्स के जा चुके हैं। ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और ऑनरिक नोकिया को उन्होंने रिटेन किया, यानी कि 42 करोड़ अब उनकी किटी में नहीं है। 90 करोड़ आपके पास स्पेंड करने के लिए होते हैं, पर उसमें से 42 जा चुके हैं। दिल्ली के दृष्टिकोण से देखें तो शिखर धवन को नहीं रोका है, या फिर शिखर शायद रुकना ना चाहते हो कि भाई मेरे को तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ऑप्शन में, आपके साथ वो सेकंड या थर्ड रिटेंशन क्यों बनू। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अश्विन को जाने दिया है। अश्विन को एक्चुअली भी थिंकिंग कि अक्षर से ज्यादा शायद मुझे वो चौथा रिटेंशन मैं नहीं हूंगा। सो दोज आर द थिंग्स। मे बी कभी सोराबाडा, पर ओवरसीज तो एक ही इन्होंने रिटेन करना था, उससे ज्यादा करते तो फिर भारतीय तो सारे ही चले जाते ना। सो दैट्स अ न्यू डायनामिक। अगर जो टीम अगर 3 को रिटेन करती है तो डिडक्शन इज 33 करोड़। अगर 2 को रिटेन करती है तो डिडक्शन इज 24 करोड़। और अगर एक ही को आप रिटेन करते हैं तो वो 14 करोड़ है। और एक को भी रिटेन किया है। सनराइज हैदराबाद के खेमे से खबर आ रही है कि सिर्फ केन विलियमसन को रिटेन किया है, एंड दैट्स अबाउट इट। किसी और को रिटेन नहीं कर पाए हैं, कर नहीं पाए हैं। ऐसी करना तो चाहते होंगे पर कर नहीं पाए हैं क्योंकि राशिद खान, व्हाट वी आर हियरिंग इसकी हो सकता है कि कोई बेहतर उनके पास विकल्प मौजूद हो जाए। मे बी इज द लखनऊ फ्रेंचाइज। सेम कुड बी द स्टोरी ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब का तो ना एक भी नाम नहीं आया है। कोई भी नाम अभी तक आज शाम को हो सकता आ जाए, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैव नो क्लू कि पंजाब किसी को रिटेन कर रही है या नहीं कर रही। यानी कि राहुल तो गए, साथ में मयंक अग्रवाल भी गए। नाउ दैट्स नॉट वेरी नाइस। अगर आप सोचें कि किस प्रकार से वो टीम तैयार हो रही है राजस्थान के खेमे से, वहां लग रहा था कि एटलीस्ट बटलर को कन्विंस करेंगे जोफ्रा आर्चर को, यशस्वी को शायद रोक लेंगे। लेकिन इस समय की ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट कहती है सिर्फ एक, दैट्स संजू सैमसन। बाकी सब डिस्कशंस आर इन प्लेस। मैंने तो ये भी सुना था कि जोफ्रा का कोई स्कैन है, उसका नतीजा आना है, बट देन हाउ डू वी नो, अभी तो कोई नाम नहीं है। और चेन्नई ने 4 को रिटेन किया है, ऐसा कहना है महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जाडेजा, ऋतुराज गायकवाड और मोइन अली। ये हो गए चेन्नई के 4। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 4 रिटेन किया, पर उसमें शुभमन गिल नहीं है, ऐसा वेबसाइट हमारी ये बता रही है ESPN क्रिकेट इन्फो। और उनके अनुसार सुनील नारायण, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर। इसका मतलब गिल उनके सोच में या तो कप्तानी के तरीके से नहीं है, या फिर गिल को लगता है कि
आई डोंट वांट टू बी द थर्ड और द फोर्थ रिटेंशन, आई मे एक्चुअली गेट मोर, क्योंकि ये वाली जो डायनामिक है ना, इसको नेवर अंडर एस्टिमेट व्हेन यू टॉक अबाउट द आईपीएल। चीजें बदलते समय नहीं लगता। सनराइजर्स हैदराबाद मात्र 1 रिटेंशन, राजस्थान रॉयल्स मात्र 1 रिटेंशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। मुंबई इंडियंस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो ये बता रहे हैं, मतलब जो वेबसाइट रिपोर्ट कर रही है वो है कि सिर्फ रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया गया है। इनके पास तो बहुत विकल्प थे ना, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, इनमें से किसी को भी रिटेन नहीं किया है। अगर आज शाम को ये सूची घोषित करते हैं, उनमें से 2 ही नाम है। ओ वाह, इट बी लाइक वो क्लीन स्लेट से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा था कि एटलीस्ट 4 तो करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी टीम है उतने ज्यादा लोगों को वो रोकना चाहते हैं, विच इज इंटरेस्टिंग अगर ऐसा नहीं हुआ है। आरसीबी, नाउ दैट्स अनदर स्टोरी, क्योंकि वंस अगेन अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नाउ फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ऑप्शंस थे, ए बी होते तो वो ऑप्शन रहते, पर ए बी नहीं है। तो ये जो खबर आई है वो है कि विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 2 को रिटेन किया है, यानी कि यूजी चहल इज हेडिंग टू द ऑक्शन। सिराज, देवदत्त पाडिक्कल, हर्षल पटेल, ये सब ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग ऑक्शन देन, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। एंड दिल्ली कैपिटल्स की मैंने बात कर ली, राजस्थान में पहले कह चुका हूं। बड़ी ऑक्शन में क्या होता है, बड़ी ऑक्शन में क्या होता है कि पैसे ऑफकोर्स ज्यादा होते हैं आपके पास, लोगों के पास खर्च करने के लिए, लेकिन ना सप्लाई भी बहुत होती है। इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, या आप ऑक्शन में चले जाएं, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट ऑल द टाइम। हो सकता है कि अगर आपको रिटेन करते, जैसे मान लीजिए अगर राशिद रिटेन हो जाते, फर्स्ट रिटेंशन होते, मान लीजिए 15 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 15 या 16 करोड़ जो भी है, अगर वहां रिटेन हो जाते तो हो सकता है कि इतने पैसे शायद ऑक्शन में ना मिले। ऑक्शन में मिलेंगे, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बट मे नॉट बी अ 16 करोड़ रिटेंशन और अदर एक्विजिशन, क्योंकि बाकी भी टीम बनानी है, खिलाड़ियों को चुनना है। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे, बट वेल डन पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा किया। और आईपीएल के ऑक्शन के ऊपर तो हमने खबर मतलब नजर रखी हुई है। आज शाम को रिटेंशन आएगी, कल सुबह उसका एक मजेदार वीडियो आएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और दोस्त यारों को बताइए जरा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि क्रिकेट के दुनिया की सारी खबर कहां मिलती है आपको। ओनली ऑन #आकाशवाणी।